बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने हाउस ऑफ शरीफ की रखेंगे, जहां पर इस वक्त तसादम है। और तसादम है शहबाज शरीफ मरियम नवाज के दरमियान, लेकिन इसमें अहम रोल इस वक्त चाचे कैदो का है। जी हाँ, चाचा कैदो मतलब कि इसहाक डार साहब का इसमें अहम किरदार है इस तसादम में। और वजह बनी है मोहसिन नकवी का वॉशिंगटन का विजिट। ये पूरी कहानी जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं वो ये है कि मोहसिन नकवी, आपको पता ही है कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में हुकूमत के लिए बेइज्जती समेट रहे हैं। इज्जत नहीं, गए तो इज्जत समेटने थे, गए तो कार्रवाई डालने थे, कोई ना कोई तरीका वारदात निकाल के कोई शोबदेबाजी बेचने गए थे। और सुनने में आया है कि बड़े साहब ने उन्हें भेजा था, मीन जनरल आसिम मुनीर साहब ने, लेकिन तदबीरें उल्टी पड़ गई। और अब उनको वहां से क्या अहकाम आए हैं वो बाद में बताते हैं, और वो हमें जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसीज आए हैं उनसे मालूम हो रहे हैं। वो बाद में बताते हैं कि वाशिंगटन में क्या चल रहा है। पहले हाउस ऑफ शरीफ की कहानी आपके सामने रखते हैं कि इसहाक डार साहब इस बात पे शदीद नाला थे, क्योंकि उनको पता था कि मोहसिन नकवी जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने तो कहा, उन्हें टेलीविजन से पता चला, लेकिन इसहाक डार को इसलिए पता था कि हमें अम्बेसी के जराए भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि अम्बेसी को भी जो मोहसिन नकवी हैं उनके आने का 15 दिन पहले से पता था। तो इसहाक डार को यकीनी तौर पर वजीर खारजा हैं पता था। लेकिन याद कीजिए, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप सदर ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी पर जाएंगे, तो अमूमी जवाब क्या होना चाहिए था कि नहीं, या उस बात को टाल देते। लेकिन उन्होंने बहुत ही कड़वा जवाब दिया था, मेरा वहां पर क्या काम है। उससे सब लोग हैरान हुए थे कि किस तरह से वो इतना रूखा जवाब, मीन ये डिप्लोमेसी के भी आदाब के खिलाफ है कि आप कहें मेरा वहां क्या काम है। आप ही का तो काम है, जयशंकर वहां थे, वो पूरी दुनिया के जो अहम मुल्क उनके जो वज़राए खारजा थे वो वहां पर थे। तो आप ही का तो काम था। अगर आपका काम नहीं है तो आप बताइए फिर माचीवाल में बैठे बशारत मुसल्ली का काम तो नहीं है कि उन्होंने जाकर ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी अटेंड करनी। असल में इस जुमले के पीछे वो तशनगी थी, इस जुमले के पीछे वो लड़ाई और झगड़ा था जो शरीफ खानदान के घर के अंदर चल रहा था। अब इसहाक डार साहब ने शिकायत की थी कि मोहसिन नकवी को उनकी बाउंड्रीज में नहीं रखा जा रहा और शहबाज शरीफ ये कर रहे हैं। उसके बाद एक बैठक हुई और उस बैठक के अंदर ये मरियम नवाज साहबा के जुम्मे लगाया गया कि वो ये बातचीत करें। मरियम नवाज साहबा, जिनकी बात आला तरीन हकाम जो है वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उन्होंने ये आला तरीन हकाम के सामने रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जाएंगे, वहां इनकी मीटिंग्स तय है और ये थोड़ा सा आप ही के लिए रास्ता बना रहे हैं, आप लोग परेशान ना हो और आप ही के लिए बेहतरी करेंगे मोहसिन नकवी, तो इनको जाने दें। मोहसिन नकवी साहब का भी वहां आपको पता है आला तरीन हकाम की तरफ तगड़ा नेटवर्क है। होम मिनिस्ट्री जो होती है, मोहसिन नकवी साहब तो मुल्क के होम मिनिस्टर है, जो जनरल साहब की अपनी होम मिनिस्ट्री है उससे मोहसिन नकवी साहब का रिश्ता है। तो उस जो खानदानी ताल्लुक है उसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब का डाकखाना ज्यादा भारी है, तो मोहसिन नकवी साहब को रोका जा नहीं सकता था। और वैसे भी जब बंदे की आई हो, मतलब कि बंदे की बेइज्जती होने आई हो, तो कौन रोक सकता है और कौन रुकता है। वही मोहसिन नकवी साहब के साथ हुआ। उन्होंने अपने सूट शूट सिलवाए, जो उनका एक अमूमी अंदाज है चलने का, कभी गौर से देखेंगे तो अपने कंधों के अंदर अपनी गर्दन ऐसे करके वो चलते हैं। उन्होंने अपनी गर्दन अंदर दबाई और स्टेल्थ मोड ऑन किया और वॉशिंगटन डीसी आ पहुंचे। जब वो यहाँ आ पहुंचे और बेइज्जती के मामला समेटना शुरू किए तो पीछे फिर फटा पड़ गया। अब इसहाक डार साहब ने आउट ऑफ ऑल जो प्रिकॉशंस उनको कहे गए थे कि आपने काम नहीं करना, उसके बावजूद ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ वाशिंगटन डीसी से कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसको ये अहकामात यहाँ दिए हैं कि मोहसिन नकवी साहब को कम से कम फैसिलिटेट किया जाए। जी हाँ, और इसीलिए आपने देखा कि कल हमने आपको बताया भी था, दफ्तर खारजा ने डिस्टेंस किया और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे और हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां पर एम्बेसडर है। हालांकि आपको शायद ये इल्म हो कि जो एम्बेसीज होती हैं बाहर, उनकी जो भी नज्म नस्क होता है काफ़ी सारा, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर होता है। वीज़ा जो किसी शख्स को दिया जाता है वो पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की जो इंटीरियर होम मिनिस्ट्री होती है वो देती है वीज़ा। वीज़ा फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं देती। वीज़े का इख्तियार बॉर्डर के अंदर किसने आना है और किसने नहीं जाना वो होम मिनिस्ट्री का काम होता है। तो इस हिसाब से मोहसिन नकवी का भी जो इस्तेहकाक है मिनिस्ट्री के हिसाब से वो एम्बेसी के ऊपर है। लेकिन क्योंकि एम्बेसडर जो है वो फॉरेन ऑफिस का है और एक फॉरेन ऑफिस का वो ब्यूरोक्रेट, मीन कोई सियासी तकर्री नहीं है बल्कि एक ब्यूरोक्रेसी में से तकर्री है, और वो जाहिर है फॉरेन ऑफिस की बात ही मानी जाएगी। तो एक तो मोहसिन नकवी से हाथ खींच लिया गया है
और दूसरी तरफ इतलात हैं, अब ये जो मैं इतला आपको दे रहा हूं इसके जराए उस तरह से मुसद्दिका नहीं है, लेकिन वो एक आध दिन में आपको पता चल जाएगा। और वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब को अहकामात मिले हैं कि वो फौरी तौर पर अपना दौरा शॉर्ट करके पाकिस्तान पहुंचे। अब अगले एक दो दिन में पता चल जाएगा, ये जो आखिरी वाला जुमला मैंने आपको कहा है कि ये कितना मुसद्दिका है, लेकिन मुझे इस्लामाबाद के एक सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जो नून लीग के बहुत करीब हैं, उन्होंने ये मुझे बकलम खुद बताया है कि उन्हें ये बड़े साहब की तरफ से, मीन जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये अहकाम दिए गए हैं और नून लीग को बजरिया मरियम नवाज साहबा जिन्होंने ये गिला इसहाक डार का वहां तक पहुंचाया था, ये बता दिया गया है कि मोहसिन नकवी जो है वो फौरी तौर पर वापस आ जाएंगे और आइंदा वो वजारत खारजा के कामों के अंदर किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि इसहाक डार इतने अहम क्यों हो गए? ये एक इनकी फैमिली की ऐसी ट्रायंगल है जहां पर यकीनी तौर पर इसहाक डार नवाज शरीफ के लिए शहबाज शरीफ से ज्यादा अहम है, रिश्तेदारी भी है, समधी भी है, और उसके अलावा जो इसहाक डार साहब है और मियाँ साहब है वो काफ़ी वक्त इकट्ठे गुजारते हैं और उनकी काफ़ी कुर्बत है। हालांकि माजी में आपको पता है कि इसहाक डार मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ एफिडेविट दे चुके हैं, लिख के, शायद 6 सफ़ों का था या उससे भी लंबा, अपने हाथ से, कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी। लेकिन ये किस्सा तो था हाउस ऑफ शरीफ का। अब दूसरा किस्सा आपके सामने जो मैंने आपको कहा था वो रखते हैं, और वो दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं और उनकी जो अपनी किचन कैबिनेट है वो बहुत परेशान है, शॉक्ड है जो कुछ वॉशिंगटन में हुआ है। और ये मैं अब आपको मुबालगा राई नहीं बता रहा, ये खबर मैं वॉशिंगटन से दे रहा हूँ, और वॉशिंगटन में जो मौजूद सीनियर जर्नलिज्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं उसमें एक दो देसी हमारे लोग भी हैं, पाकिस्तानी कह लें या इंडियन, और चंद ऐसे लोग भी हैं जो वेस्टर्न जर्नलिज्म के जो इदारे हैं उनके साथ जुड़े हैं, अमेरिकी हैं या यूरोपियन हैं। उनमें से एक दो लोगों के साथ बात हुई तो ये पता चला कि मोहसिन नकवी के आने से जो ओवरऑल कॉज था पाकिस्तानियों का या इमरान खान का, उसको तकवीयत मिली है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, मीन जिसको नहीं भी पता था उसको भी इन मामलात का यहां पर पता चला है, और मोहसिन नकवी ने रॉन्ग और नेगेटिव पीआर की है। जिस जिसको वो मिले हैं उसका ओपिनियन पाकिस्तान के बारे में चेंज हुआ है। तो ये आप देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का मुस्तकबिल वहां क्या होता है, लेकिन मोहसिन नकवी इस टाइम घबराए हुए हैं और डेस्परेटली यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए, मुझे कोई तस्वीर मिल जाए, कोई इंटरेक्शन मिल जाए, लेकिन अभी तक वो हर सूरत नाकाम है। दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी हैं और तजिया निगार हैं, असल में तो बहुत ही सीनियर तजिया निगार हैं, इम्तियाज़ गुल साहब, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एरिया के अंदर वो काम करते हैं ज़्यादा, और बहुत ही मोतबर नाम है, मैं उनका ज़ाती तौर पर भी बड़ा एहतराम करता हूँ। इम्तियाज़ गुल साहब अब खबर दे रहे हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान के 24 हाई रैंकिंग ऑफिशल्स, जिसमें मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि मोहसिन नकवी का नाम भी है, जो अभी बातचीत चल रही है, उन पर सफरी और कारोबारी पाबंदियां लगाने का सोच रही है। ये पाबंदियां लगेंगी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस, कत्लेआम और डेमोक्रेसी को खराब करने में। और ये पाबंदियां जाहिर है, अब हतमी फैसला तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं ये ज़रूरी नहीं कि इस फैसले पर पहुंच भी पाएं, क्योंकि कई दफ़ा ये आर्म ट्विस्ट करने के लिए और अपने मुतालबात मनवाने के लिए ऐसी चीज़ें सामने लाई जाती हैं। लेकिन ये चीज़ अब मैं इसीलिए इम्तियाज़ गुल साहब, मेरे पास तो ये खबर थी लेकिन मैंने आपके सामने इसलिए नहीं रखी कि ये ऐसे लगेगा कि जैसे हमारी विश है, लेकिन जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर लोग हैं जो इन मामलात को देखते हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे किसी ड्राफ्ट के ऊपर सोचा जा रहा है। अब वो ड्राफ्ट जो है वो लाया जाता है या सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये ड्रावा देकर इनसे अपने कोई मकासद हासिल किए जाते हैं। अब मकासद आप सोचेंगे क्या है? कल ही आपने सदर ट्रंप का वाज़ेह बयान सऊदी अरब पर सुना, हालांकि सारे लोग ये समझ रहे थे कि सदर ट्रंप के और उनके दामाद के, उनकी बेटी के बहुत ज़्यादा कारोबारी रिलेशनशिप्स हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, बल्कि पाकिस्तान में तो ये टाउट सहाफ़ी आपको बार बार बता रहे थे कि आर्मी चीफ जो गए थे, और शरीफ खानदान की भी बात जो है वो सऊदी अरब के थ्रू सदर ट्रंप के साथ हो गई है। अब पता चला कि सऊदी अरब की तो अभी तक खुद बात नहीं हुई, जब सऊदी अरब ने खुद पहली दफ़ा बात की है और $600 अरब ऑफर किया है, तो सदर ट्रंप उस पर खुश नहीं है। वो कहते हैं $1 ट्रिलियन, और साथ कहते हैं कि तेल की कीमतें कम करो, और साथ चलते चलते उन्होंने सऊदी अरब को जिम्मेदार बना दिया है यूक्रेन और जो रूस के दरमियान जंग में कत्लेआम हुआ, उन्होंने उस कत्ल का, मीन जो वहां पर जाने गई हैं, उसका भी जिम्मेदार उन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली कह दिया उन्होंने, सऊदी अरब को कह दिया है। तो ये अब मखदूश हालात है, और इसमें ये जो 24 हाई रैंकिंग है, इसमें जाहिर है जो ड्राफ्ट के ऊपर गौर हो रहा है, और इस ड्राफ्ट को जो लेजिस्लेटर है अमेरिका के वो गौर कर रहे हैं। ये मैं आपको कंफर्म खबर दे सकता हूं कि लेजिस्लेटर जो है अमेरिका में, मीन आप, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा कि किस तरह के, लेकिन आप अवामी नुमाइंदे जिन्हें कहते हैं, मैं इतना बता सकता हूं सिर्फ फिलहाल आपको, जो अवामी नुमाइंदे हैं चंद, उन्होंने आपस में मीटिंग की है और अब एक ऐसी
खत और फिर जो रेजोल्यूशन में बदलेगा वो आएगा, जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब और दूसरे लोगों के नाम होंगे जो इस सारे तशद्दुद और जुल्म में शामिल हैं कि उनके ऊपर ये पाबंदियां लगाई जाएं। ये बहुत मेजर खबर है और इम्तियाज गुल साहब ने दी है। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो अमेरिका से है। ट्रंप ने अपने पहले जो 4 दिन हैं उनके चौथे दिन में भी उन्होंने, आज चौथा ही दिन है उनका, चौथे दिन भी उन्होंने दबा कर काम किया है और पहले 4 दिनों में उन्होंने इंप्लीमेंटेशन भी करके दिखाई है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। उन पे मैं और आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस टाइम रिपोर्ट कर रहा हूं कि आपको ये नजर आ रहा है कि वो पूरी की पूरी तैयारी के साथ आए। अब आप में से बहुत सारे ये सवाल करते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो क्या उनकी तैयारी है ऐसे ही जैसे ट्रंप की है? क्या आप पहले दिन काम कर सकते हैं? क्या अब इस वक्त आप तैयारी कर रहे हैं? क्या पार्टी का कोई विंग है जो आने वाले वक्त की पॉलिसी मेकिंग कर रहा है? तो इस पर किसी दिन तफसीली बातचीत आपसे करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना बताऊंगा कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज और अमेरिका की ग्राउंड रियलिटीज बहुत फर्क है। हाँ, शायद जो अगला इलेक्शन आए जिसमें वाजे तौर पर इमरान खान को पता होगा कि वो जीत रहे हैं, वाजे तौर का मतलब ये है कि इलेक्शन को कोई इंजीनियर नहीं करेगा, तो फिर पार्टीज जो है वो तैयारी कर सकती हैं। वरना तो लास्ट मिनट तक पार्टीज जो है वो ऐसा ही है जैसे चादर छोटी हो और आपने अपने ऊपर लेनी हो, सर कवर करें तो पाँव नंगे होते हैं, पाँव कवर करें तो सर नंगा होता है। तो बस पंक्चर लगा के ही काम चलता है। पॉलिसी के ऊपर और स्ट्रेटेजी के ऊपर किसी को वक्त ही नहीं मिलता कि वो बैठकर सोचे। और दूसरी तरफ अब आपको सब कुछ नजर आ गया है कि हमारे जो टॉप मिलिट्री जनरल्स हैं वही ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं, वही वकला को, वही अदालतों को, वही और बहुत सारे इलेक्टेबल्स को भी। तो अगर आप कोई पॉलिसी बनाते भी हैं तो उसको वो चलने नहीं देते। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक अंगड़ाई जरूर ली है, इमरान खान ने वो तब्दीली लेकर आए हैं। 8 फरवरी को आपने देखा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की डिजायर के खिलाफ भी जो वोट पड़ा है और उस वोट से लोगों ने इलेक्शन जितवा कर दिखाया अपने नुमाइंदों को। लेकिन इन हालात के अंदर जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो जाहिर है यही चाहेगी कि कोई पार्टी तैयारी ना करे, वो आए और इल परफॉर्म करे और हमें फिर ये कहने का मौका मिले कि ये देखिए इन्होंने तो कोई तैयारी नहीं की थी। पर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात कर रहे थे कि उन्होंने आते ही आपके सामने धड़ाधड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी किए हैं और साथ उन्हें इंप्लीमेंटेशन भी। मसलन जॉन एफ कैनेडी की जो रिपोर्ट उन्होंने कहा पब्लिक करें, तो ये इंटरेस्टिंग बात ये कि पाकिस्तान की तरह नहीं है, कमेटी बना दी है, साइन कर दी है, फिर पता नहीं 6 महीने ब्यूरोक्रेसी वो काम करती है कि नहीं, और ब्यूरोक्रेसी उसके बाद आके आपको एक नोट लिख देती है, सर ये फला वजह से ये कानून के खिलाफ है, फिर आप लॉ डिवीजन से जाकर उस पर ओपिनियन लेते हैं, फिर उस पर कमेटी बन जाती है और फिर वो चीज़ गुम हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सदर ट्रंप ने जो अहकाम दिए हैं कि जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से रिलेटेड जितनी भी मालूमात हैं उन्हें 15 दिन के अंदर पब्लिक करें, और जो मार्टिन लूथर किंग और रॉबर्ट कैनेडी की मालूमात हैं वो 45 दिन के अंदर। अब यहाँ के सिस्टम ने उसे रिस्पॉन्ड करना, 15वें से 16वां दिन नहीं होना, बीच में किसी इफ्तिखार चौधरी की तरह के चीफ जस्टिस ने नहीं आना, बीच में कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं आनी, बीच में आईएसआई ने कोई मनूवरिंग नहीं करनी, यहां पर वो चीज़ 15 दिन में इंप्लीमेंट होनी है। इसके साथ साथ सदर ट्रंप ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन की बात कही थी वो भी अब मुल्क के तूलो अर्ज में इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो पकड़े जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है। उनको जाहिर है उनके पास पहले भी इंफॉर्मेशन होती है और कुछ इंफॉर्मेशन वो सीख करते हैं उस टाइम। तो अब लोगों को उनके घरों से जो इलीगल है वहां से भी गिरफ्तार किया जा रहा है। एक हमारे पास वीडियो आई है जिसमें वो, मेरा ख्याल है कि पेट्रोल पंप, जैसे अमेरिका में गैस स्टेशन कहते हैं, अमेरिका में पेट्रोल को गैस कहते हैं। ये बहस कभी दोबारा करेंगे कि क्यों कहते हैं, लेकिन अगर आप कभी गैस स्टेशन सुने किसी बंदे को कहते हुए तो उसका मतलब वो वाला गैस स्टेशन नहीं जो पाकिस्तान में गैस भरते थे, जिससे पेट्रोल पंप को ही यहाँ गैस स्टेशन कहते हैं। तो वो गैस ले रहे थे या पेट्रोल ले रहे थे, वहीं पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो वीडियो सरफेस हो रही है। तो एक भरपूर मरबूत यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन मीन ना सिर्फ एक नए प्रेसिडेंट ने ऐलानात किए हैं बल्कि आपको वो इंप्लीमेंट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो दफ्तर खारजा ने एक नया ऐलान किया है, वो भी मोहसिन नकवी से। आज आप कहेंगे सारा व्लॉग ही मोहसिन नकवी पर है, लेकिन उन्होंने काम ही इतना खराब कर दिया है। वो ऐसे ही है जैसे हाथी जो है वो आपके जो क्रॉकरी का आपका कमरा हो उसमें घुसा है तो फिर सब कुछ टूटेगा ही ना, वही हो रहा है। दफ्तर खारजा ने अब कहा है कि वाशिंगटन में न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना, ये एक ऐसी तंजीम है जो चाइना की जो मौजूदा हैसियत है उसके खिलाफ काम करती है। ये चाहती है कि चाइना की जो अकलौती कम्युनिस्ट पार्टी है उसको ख़त्म किया जाए। मीन चाइना का जो मौजूदा सिस्टम है ये उसके खिलाफ काम करती है। ताइवान को एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पर काम करवाना चाहती है और भी चाइना के हिस्से बखरे करना चाहती है। मतलब चाइना की एक दुश्मन तंजीम, अपोनेंट तंजीम आप इसे कह सकते हैं, ये वो है। और मोहसिन नकवी ने इसमें शमूलियत की थी तस्वीर लेने के लिए। वो याद है जहां पर माइक्रोफोन पकड़ के तकरीर की थी और उस वीडियो को जाली तरीके से जोड़ा था
वो जो अरीना के अंदर वीडियो थी, बड़े स्टेडियम के अंदर, और लोगों को ये शायबा देने की कोशिश की थी कि उन्होंने अरीना के अंदर तकरीर की है, वो असल में जो न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना जो नामी तंजीम है, जो चाइना मुखालिफ है, और चाइना को तो उस पर कितना गुस्सा लगा होगा आप खुद ही समझ लीजिए। ये ऐसे ही है जैसे कोई BLA की तंजीम में बाहर जाकर शिरकत करे तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, वैसा ही रिएक्शन जो है वो चाइना का होगा। और उसमें मोहसिन नकवी ने शिरकत की थी। ये खबर हमने भी आपके सामने रखी थी, दूसरे लोगों ने भी रखी होगी। और आज दफ्तर खारजा ने इस पर बाकायदा माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा कि गलती से चले गए। अब ये हरकतें देखें इनकी, वैसे वाकई उबाश किस्म के लोग ही जनरल साहब ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं, जो ऐसी तकारीब में बगैर चेक किए कि उसे कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उन्हें तस्वीर चाहिए, उन्हें आवाम को बेवकूफ़ बनाना है, मामू बनाना है। भले शुक्र करें वो किसी इसराइल की जो तकरीब थी उसमें नहीं जा पहुंचे, क्योंकि इनसे बईद नहीं है, और बाद में ये उसके भी आपको जो फ़वाइद है वो बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे, ये जो पीका एक्ट है इसकी रखेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप से आपको पता है उसके एडमिन्स होते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर एक व्हाट्सएप ग्रुप का था उसको पंजाब से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी ने मरियम नवाज साहबा पर तनकीद कर दी थी, उनके बारे में कोई ऐसा जुमला लिख दिया था जो उनकी शान के खिलाफ था, और इस चीज को गुस्सा करके उस व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेटर को उठा लिया गया है। जी हाँ, गिरफ्तार कर लिया गया है। और उस बेचारे ने खुद नहीं की, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है उस व्हाट्सएप ग्रुप का। अब आप जो मलका है वो देखिए, पहले तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई ट्वीट करता था तो उठा लिया जाता था, अब जनरल साहब को तो छोड़ें, अब ये जो महारानी साहबा हैं, ये जो रानी साहबा हैं, इनके खिलाफ भी कोई व्हाट्सएप के अंदर भी, ये ट्विटर पे बात नहीं हो रही, व्हाट्सएप के ग्रुप में किसी ने लिखा है तो उसको उठा लिया है। और ये पीका एक्ट जो नया बनाया है उस पर अब सहाफ़ी भी चिल्ला रहे हैं। नजम सेठी कह रहे हैं कि सहाफ़ियों की जुबानबंदी के लिए कानून लाया गया है। मजहर अब्बास कह रहे हैं कि अगर मैं ये कहूं कि 8 फरवरी को बनने वाली हुकूमत जाली है तो ये खबर भी हुकूमत के नज़दीक तो जाली खबर होगी, तो वो मुझे इस पर भी उठा सकते हैं। नुसरत जावेद ने कहा कि अरोड़ा सिंह के सामने अपनी जब हम, मैं वो लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मैं बेहतर नहीं है हम अपने लोगों के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि अरोड़ा सिंह के सामने जब वो, चले मैं चेंज कर देता हूँ, वो सिग्नेचर हो रहे थे और हम हथियार डाल रहे थे, तो 1971 में रेडियो पाकिस्तान में, उस रेडियो पाकिस्तान पर उससे थोड़ी देर पहले, उस तकरीब से थोड़ी देर पहले, जबकि पता था कि हम वहाँ पर शिकस्त खा गए हैं, हथियार डाल रहे हैं, थोड़ी देर पहले ये नगमा या ये तराना रेडियो पाकिस्तान पर चलाया जा रहा था कि साढ़े सिर्फ 42 शेरा ने 540 मारे ने, सो कि हमारे सिर्फ 42 शेर जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान के 540 मारे हैं। ये तराना या ये नगमा जो है वो रेडियो पाकिस्तान से एयर किया जा रहा था, जबकि उस तरफ हम हथियार डाल रहे थे। तो उनका कहना है कि शुरू से झूठ बेचा जा रहा है और बिल्कुल अभी भी वही काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे जेल हुई तो मैं बिल्कुल भी सहाफ़ी, मैं किसी किस्म का वकील नहीं करूंगा और मैं जेल में रहूंगा। लेकिन मैं अभी से बताता हूं नुसरत जावेद साहब, आपको जेल नहीं होगी। आपके इस करंट मिलिट्री रिजीम के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आप माशाल्लाह सारी उनकी दी हुई खबरें करते हैं। आप किसी ज़माने में वाकई बीकन ऑफ लाइट होंगे, आप किसी ज़माने में वाकई बहुत फेयर जर्नलिज्म करते होंगे, लेकिन अब मुझे नहीं पता, ये उम्र का तकाजा है या आपका समझौता है, अब मामला जो है वो डिफरेंट है। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।